मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. मरकज़ी वज़ीर कॉमर्स व इंडस्ट्री पीयूष गोयल से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। यह मुलाकात वज़ीर आला की क़यामगाह पर हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ उमूर बशमूल तरक्याती प्रोग्रामों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। ये एक खैर सगाली मुलाकात थी। T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को स्पीकर लोकसभा और अरकान पार्लियामेंट ने मुबारकबाद पेश की है। आज पार्लियामेंट की कार्रवाई के आगाज़ के मौके पर स्पीकर ओम बिरला ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने गरीब शख्स के मकान पहुंचकर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली माहाना वजीफे की रकम हवाले की। अपने मकान में चंद्रबाबू को देखकर यह शख्स हैरतज़दा हो गया। वज़ीर आला ने न सिर्फ इस शख्स के अरकान ख़ानदान को इंतखाबी वादे के मुताबिक इजाफी शुदा माहाना NTR भरोसा वजीफे की रकम हवाले की, बल्कि उसके अरकान ख़ानदान के साथ बैठ कर उनके मसाइल से भी वाकिफ़ियत हासिल की। साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर सबिता इंद्रा रेड्डी ने पार्टी की तब्दीली से मुतालिक इत्तलात को अफवाहें करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जारी इन खबरों की मजम्मत करते हुए उनको गैर दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला व BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव ने उन्हें पार्टी में मुनासिब ओहदा दिया है, वो पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं रखती। रियासत में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेश कयासी की गई है। बाज़ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि बाज़ अजला में मौसलाधार बारिश की पेश कयासी की गई है। इस सिलसिले में अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि अजला, मुलग, कुतागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल में कहीं कहीं शदीद बारिश के इम्कानात हैं। कांग्रेस के मुअत्तल लीडर जुडसन बक्का ने रियासत के बेरोजगारों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से ख्वाहिश की कि रियासत के बेरोजगारों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 दिन से मोतीलाल नायक नामी नौजवान गांधी हॉस्पिटल में भूख हड़ताल कर रहा है। इसका मुतालबा ग्रुप 1 की मुलाजिमतों में इजाफा, गुरुकुल स्कूल्स में मखलूआ ओहदों को पूरा करना और मेगा DSC है। कांग्रेस के मुअत्तल लीडर बी जुडसन को गिरफ्तार कर लिया गया। बेरोजगारों के मसाइल पर जद्दोजहद के हिस्से के तौर पर उन्होंने कल तेलंगाना बंद की अपील की है।
नागर कर्नूल ज़िले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में क़दीम मकान के गिर पड़ने के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। मेलुकीन में माँ और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। ये अफसोसनाक वाक़या नागर कर्नूल ज़िले के वरना बटला गाँव में पेश आया। इतवार की रात ज़िले में शदीद बारिश हो रही थी। इसकी वजह से भास्कर का ख़ानदान मकान में सो रहा था। इसी दौरान अचानक मकान की दीवार गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ये चारों हलाक हो गए। भास्कर को इलाज के लिए मुकामी अफराद ने दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू हुकूमत की जानिब से वजीफे की रकम देने पर एक शख्स के रक्स की वीडियो वायरल हो गई। ये ज़ईफ़ शख्स किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है ये पता नहीं चल सका। अलबत्ता चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 माह के बकाया जात की रकम जुमला 7,000 रुपये वजीफे के तौर पर दी है। तीन नए फौजदारी क़वानीन पर आज से अमल किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस दिल्ली संजय अरोरा ने कहा कि दिल्ली पुलिस 3 नए क़वानीन पर अमल के लिए तैयार है। आज सुबह ही से इन 3 क़वानीन के तहत FIR दर्ज की जा रही हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. हुस्नाबाद हल्के के चेगरू मंडल के MPP और MPTCs पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक चेगरू मंडल की MPP कोत्ता विनीता श्रीनिवास रेड्डी और मुख्तलिफ देहातों के MPTCs पर मुश्तमिल एक वफ्द ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। दरियासना उस वफ्द ने पूनम प्रभाकर को 3 जुलाई को मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत के लिए मदऊ भी किया। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 अरकान असेंबली को दोबारा इलेक्शन लड़वाने का चैलेंज किया है। KTR ने जगतियाल जिला मरकज में BRS पार्टी इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले MLAs का पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर खुदकुशी कर ली है। KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को 6 अरकान असेंबली को इस्तीफा दिलवाने और दोबारा इंतखाबात लड़वाने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि वो के कविता के हमरा जगतियाल में गली गली घूमकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। KTR ने जगतियाल के MLA डॉक्टर संजय को शिकस्त देने के मकसद से काम करने पर जोर दिया है। पुलिस ने बेरोजगारों की हिमायत के लिए भूख हड़ताल कर रहे मोतीलाल के साथ इजहार यकजहती के लिए गांधी अस्पताल पहुंचने वाले BRS MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी और राकेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। मोतीलाल नायक बेरोजगारी के मसले को हल करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जंगामा के BRS MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी और राकेश रेड्डी उनके साथ और दीगर बेरोजगारों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज गांधी अस्पताल पहुंचे। ताहम वहां मौजूद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
शहर हैदराबाद में NSUI और तलबा की बड़ी तादाद ने नीट पेपर लीक मामले पर चलो राजभवन प्रोग्राम मुनाकिद किया। तलबा तंजीमें NSUI व दीगर नीट इम्तिहान की मनसूखी का मुतालबा करते हुए मुल्क भर में एहतजाज जारी रखे हुए हैं। शहर हैदराबाद में पीर को NSUI के लीडर्स, कारकुनान और तलबा की बड़ी तादाद ने नीट पेपर लीक मामले पर राजभवन की तरफ मार्च किया। ताहम पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने 3 फौजदारी खवानीन को रोल्ड एक्ट करार देते हुए कहा कि इससे कौम के लोगों की शहरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। मरकजी हुकूमत के नाफिज किए गए नए फौजदारी खवानीन की शदीद मुखालिफत की जा रही है। AIMIM सरबरा व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने इन खवानीन को रोल्ड एक्ट करार देते हुए कहा है कि इससे कौम के लोगों की शहरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। उनका कहना था कि इन खवानीन के निफाज के बाद हुकूमत किसी को भी दहशतगर्द करार दे सकती है और ये UAPA से भी ज्यादा खतरनाक है और इन खवानीन का गलत इस्तेमाल कबायलियों, दलितों, मुसलमानों और हुक्मरान पार्टी से इख्तिलाफ रखने वाले लोगों के साथ किया जाएगा। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से मैसूर से हैदराबाद आने वाले खानदान को हरास न करने के वाक़े का सख्त नोट लें और इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करें। तफसीलात के मुताबिक मैसूर के बनवर का रहने वाला एक खानदान चार मीनार के करीब खरीदारी कर रहा था कि 3 या 4 कांस्टेबल्स ने उसी खानदान के एक फर्द अमजद खान को पकड़ लिया, बदतमीजी की और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन चार मीनार ले गए। शीट टीम्स का कहना था कि वो छेड़छाड़ कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि अफराद खानदान का कहना है कि वो खरीदारी में मसरूफ थे। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने एक्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हैदराबाद सिटी पुलिस, DCP साउथ जोन व दीगर मुताल्लिका हुकाम को टैग किया है और हैदराबाद आने वाले खानदान के एक शख्स को गिरफ्तार करने, उसे जद्दोकोब करने और उसके फोन को छीन लेने के वाक़े का जिक्र किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस वाक़े का अज़ खुद नोट लिया जाए, अमजद खान का फोन व दीगर सामान लौटाने की हिदायत भी जारी की जाए। मरकजी हुकूमत के 1 जुलाई से नाफिज किए गए न्याय भारतीय संहिता कानून के तहत हैदराबाद में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। IPC के बदले नाफिजुल अमल फौजदारी कानून न्याय भारतीय संहिता के तहत हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के चार मीनार पुलिस स्टेशन में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। DGP तेलंगाना रवि गुप्ता ने एक्स पर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की इतला देते हुए कहा कि चार मीनार पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुकदमा 281 BNS और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दर्ज करते हुए उनकी मोटर गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने अलावा बीबी दबिरपुरा में आरजी शेड की तनसीब का मुआयना किया। अलावा बीबी दबिरपुरा में अज़ादारों और ज़ायरीन को बारिश से महफूज रखने के लिए आरजी शेड नस्ब किए गए हैं। MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और MLA जाफर हुसैन मिराज ने आरजी शेड्स की तनसीब का मुआयना किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही व दीगर मौजूद थे।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने बंडलागुड़ा मंडल ऑफिस में कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना व दीगर के हमरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 38 चेक्स तकसीम किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 38,04,408 रुपये रही। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान, पार्टी के लीडर्स व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मसखती ग्राउंड मादनापेट में ओवैसी पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर याकुतपुरा असम्बली हल्के के कुरमागोड़ा डिवीजन में 25 लाख रुपए की लागत से ओवैसी पार्क का इफ्तिताह अमल में लाया गया। MLA याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर शफाअत अली वासिउद्दीन, इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान और मुकामी लोगों के मौजूदगी में पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। पार्क में बच्चों को खेलने और बैठने के लिए जगह दस्तयाब है। झूले भी नस्ब किए गए हैं। जाफर हुसैन मेराज ने आवाम से इस पार्क में लगाए गए ओपन जिम से इस्तेफादा हासिल करने और अपने बच्चों को पार्क में लाकर खेल कूद का मौका देने का मशवरा दिया है। रियासत महाराष्ट्र के पुणे में भूशी डैम के आबशार में पानी के तेज बहाव के सबब एक खानदान के 5 अफराद बह गए। तफसीलात के मुताबिक पुणे के सैयदनगर से ताल्लुक रखने वाले अंसारी खानदान के कुछ अफराद भूशी डैम गए थे, जिनमें से 5 अफराद पानी में बह गए। मुकामी लोगों और सयाहों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन तक पहुंच ही नहीं सके। इस वाक़े के वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून और कमसिन बच्चे पानी में फंसे हुए हैं और मदद के मुंतज़िर हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान जिला SP देशमुख ने बताया है कि पानी में बह जाने वाले 3 अफराद शाइस्ता अंसारी, उमैमा अंसारी और उमेरा अंसारी की नाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि 4 साला अदनान अंसारी और 9 साला मारिया सईद अभी तक लापता हैं। उनकी तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गोताखोरों और रेस्क्यू टीमों ने मुसलसिल तलाशी मुहिम जारी रखी है। शहर हैदराबाद में PVNR एक्सप्रेस वे पर एक कार उलट जाने से ताजिर की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मैलारदेवपल्ली के रहने वाले 27 साला गणेश गौड़ मेहदीपट्टनम से आराम कर जा रहे थे कि राजेंद्र नगर के करीब PVNR एक्सप्रेस वे पर उनकी महिंद्रा थार उलट गई और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस का शुबा है कि हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। मुकामी हादसे पर पहुंचे पुलिस अहदेदारों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करवाया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया है। अत्तापुर पुलिस हुदूद में एक शख्स पर कातिलाना हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया।
जराये ने बताया कि अत्तापुर पुलिस हदूद के पिल्लर नंबर 240 के करीब सलमान नामी शख्स पर एक शख्स ने चाकुओं से हमला किया, जिसके सबब वो जख्मी हो गए। हमले के बाद मज़कूरा शख्स वहां से फरार हो गया। बताया गया है कि दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मफरूर शख्स ने सलमान पर चाकू से वार किए। जख्मी सलमान को इलाज के लिए खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। हज की सादत हासिल करने के बाद आजमीन की हिंदुस्तान को वापसी का सिलसिला जारी है। 14 परवाजों के जरिए 14,447 आजमीन हिंदुस्तान पहुंचे। हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जेर एहतमाम हज का फरीजा अदा करने के बाद आजमीन की वतन वापसी हो रही है और अब तक 92 परवाजों के जरिए 29,428 हुज्जाज हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की सिमत आजमीन की रवानगी भी जारी है। मक्का मुकर्रमा में 90,029 और मदीना मुनव्वरा में 20,479 हुज्जाज मौजूद हैं। हुज्जाज ग्राम की इमारतों से उनका सामान इकट्ठा कर एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मक्का मुकर्रमा का दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस तब 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को खर्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है, बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website.